अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए साहब, बीजेपी तो है, ये क्रेडिट ले रही है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, अब मेरे पास वो वाला विकल्प नहीं है, तो वो चले गए चादर लेकर कि भाई देखो आप लोगों के साथ वो जो विवादित ढांचे पर विध्वंस हुआ, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं कम से कम। क्या यही मैसेज देने की कल कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव? देखिए मेरी बात थोड़ी सी सुन ले सर, प्लीज सर। 6 दिसंबर एक तारीख इंसाफ के मुहाफिज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मंसूब है और थी। वेरी ट्रू सर। जिस दिन भारत ने बराबरी, इंसाफ और कानून की पैरवी करने वाले अपने महामहिम नेता को अंतिम विदाई दी थी, उस दिन को दागदार करने वाले कौन लोग थे बताएंगे आप? उस तारीख को, उसी तारीख को ये जिन्हें आप कार सेवक कह रहे हो, सुनो ना दिसंबर को। बजाज भाई सुनने दो ना। बजाज भाई ब्लैक डे बनाया किसने उसको? वही जिन्हें आप कार सेवक कर रहे हो, जिन आतंकवादियों को आप कार सेवक कर रहे हो, उन्होंने ब्लैक डे किया ना उस दिन में काली पोतने वाले कौन लोग थे? देश के संविधान के मुहाफिज का वो दिन था, और उस दिन को चुन करके देश के संविधान की हत्या करने वाले लोगों को चैनल पर बैठ करके कार सेवक कहकर बुलाया जाए। नहीं तो आप आतंकवादी भी नहीं कह सकते ना। नहीं अजहरी साहब, आप आतंकवादी भी मत कहिए। हमारे देश में वो बम बांधकर फटने वाले ना, अल्फला वाले आतंकवादी, पता है सबको कौन है। मुसलमान होता तो आतंकवादी होता। नहीं सर, ऐसा है ना, ऐसा है जिसको आप धार्मिक स्थल कह के एंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई में वो विवादित ढांचा था। दूसरी चीज ये है कि वहां पर हिंदुओं के सबसे ज्यादा पूजनीय प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी और इसलिए कार सेवक कहा जाता है। प्लीज आप दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल मत कीजिए, माफ कीजिएगा अजहरी साहब। कार सेवक कहते रहिए आप। हाँ, नहीं आप अपनी तरफ से मत थोपिए उस पर कुछ भी। हत्या करेगा जो देश की संविधान की हत्या करेगा, वो मेरी नजर में कार सेवक नहीं है, वो हत्यारा है, वो आतंकवादी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं मैं। देश के संविधान को तोड़ रहे हो आप, देश की अदालतों को चूना लगा रहे हो आप, और इस तरीके से बात नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना अजहरी साहब, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा वो आक्रांता बाबर पर भी बात करने की जरूरत है, उससे पहले जो मुगल है ना, उन पर भी बात करने की जरूरत है। वो देश में आकर कैसे अराजकता करके भारत को लूट कर गए, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफा बोल रहे हो? नहीं, मैं एक तरफा क्या बोल रहा हूँ, मैं तो सही बात फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। इंसाफ नहीं है। अरे इतिहास हमने नहीं पढ़ा। ये समस्या है सर आपकी। आपने नहीं पढ़ा इतिहास। मतलब आपके जो नहीं आप कार सेवकों पर बोल सकते हैं, ये जो आक्रांता आए थे मुगल, इन पर नहीं बोल सकते। ये औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, जिसने अपने पिता को मार दिया था, भाई को मार दिया था? बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? वो आतंकवादी है कि नहीं है आपके लिए? हिंदू राजा महाराजा है, वो तो सब भगवान है। और अगर मैंने तो ये कहा नहीं, आप मानते हो तो ये आपका बड़प्पन है, आक्रांता है वो। मैंने तो ये कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर आप मानते हैं हिंदू राजाओं को भगवान, तो ये आपका बड़प्पन है सर। मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूं, मैं विवादित नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं इस बात को गारंटी कर रहा हूं। तो मैं आपकी गलत बात सुन भी नहीं पाऊंगा बैठकर। नहीं तो अजहरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको विवादित नहीं बोलने दूंगा। वो कार सेवकों के साथ किसी के इमोशन सेंटिमेंट जुड़े हुए देश में, और आप जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कानूनी विकल्प है, आप उस पर कानूनी लड़ाई लड़िए, एक केस और खोल दीजिए कोर्ट में जाके। बट इस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर कोई भी ऐसी बात मत कहिए जो विवादित हो। मैं तो सिर्फ इतनी नसीहत दे रहा हूं आपको। आतंकवादी थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मंसूब था, तब आपको कहते डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं लग रहा साहब, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। बात अखिलेश यादव की हो रही थी और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। जानते हो इतिहास? आप खुद यहाँ पर नागपुर का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हो? ऐसा है ना सर, ऐसा है, सुनिए ना, ऐसा है। वो अभी वो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर देखी थी ना, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो वाला इतिहास पढ़कर मेरे सामने बात मत कीजिए। पढ़ लिख कर बैठता हूं मैं, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है अजहरी साहब? मैं कहीं का इतिहास नहीं पढ़ रहा हूं, जो देश में पढ़ाया गया मैंने वो इतिहास पढ़ा है। आप मदरसों वाला पढ़कर आ रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी, भाई अखिलेश यादव पर बात हो रही है, बात इनको सब पर करनी है, लेकिन बात तारीख पर होनी चाहिए कि 6 तारीख की तारीख ही क्यों चुनी गई। क्या मैसेज देना था कि नहीं भाई साहब, विवादित ढांचा गिरा तो हम उस वर्ग के साथ खड़े हैं जिनसे संबंधित था वो।
देखिए अनुराग भाई गए इसलिए थे कि शपथ ले सकें कि पहले भी गोली चलाई थी, फिर दोबारा गोली चलाएंगे, हम आपके साथ हैं, पहले भी हमने अपने घर के हिंदुओं को गोली मारी थी, अब भी हिंदुओं को गोली मारेंगे, यही बताने गए थे, यही संकल्प लेने गए थे। और राम जी के दरबार जाए कैसे? अब कह रहे हैं बुलावा नहीं आया। अरे भाई मंदिर परिषद ने आपको जाके न्योता दिया, लेकिन आपको राम से द्रोह है, आप राम के विरोधी हैं, आप राम सेवकों के विरोधी हैं, राम सेवकों पे गोली चलाने वाले हैं, सरयू को लाल करने वाले हैं, तो किस मुंह से जाएंगे? तो अब एक ही रास्ता बचता है कि केवल इस रास्ते को, और पूरे भारत में मुझे बड़े समझ में नहीं आती, यहां बैठे हुए मौलाना साहब को एक बात समझ में नहीं आती, एक जनरल डायर का नाम सुना है? जनरल डायर का नाम सुना है मौलाना साहब? या आपके मदरसों में उसको नहीं पढ़ाया जाता? जनरल डायर वो था, किसी ईसाई ने जनरल डायर के नाम पे चर्च नहीं बनाई। चर्च बनाई क्या इस देश के अंदर किसी जनरल डायर के नाम पे? आप उस आक्रांता के नाम पर, जिसने इस पूरे भारत के अंदर तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को, मंदिरों को विध्वंस करने का काम किया, उसका नाम से मस्जिद बना रहे हैं। आपके 1,24,000 नबी हैं, 25 उसमें मुख्य हैं, एक का नाम भी बाबर नहीं है। आप उनका साथ नहीं दे रहे, आप तो मुझे लगता है इस्लाम के साथ भी द्रोह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मस्जिद के नाम पर इबादत नहीं, सियासत की दरकार चल रही है, सियासत हो रही है, और अखिलेश यादव का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उनकी एक फोटो वायरल है कि वो इबादत करने गए और उनको समझ में नहीं आया कि हाथ ऐसे उठाऊं कि ऐसे उठाऊं। सबको याद होगा, यहां बैठे हुए सब लोगों को ना खुदा मिलेगा ना रिसाले सनम। ये बात समझ लें कि वो ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे करना है या ऐसे करना है, जिसको बैठना तक नहीं आता। एक मौलाना साहब ने किस प्रकार से डिंपल यादव पे कमेंट किया था, क्या नहीं बोला कि कैसे चले गए। जिस मस्जिद में स्त्रियों जाना निषेध है, उसमें वो अपने पूरे खानदान को लेकर चले गए भाई साहब, तब भी आप कहां चादर बिछाए बैठे? ठीक है, अरे फूल नहीं चढ़ाएंगे वो। आचार्य जी, देश को मालूम चल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे और आपने अच्छा बोला। उन्होंने आचार्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन आचार्य जी मैं आपकी एक बात को आगे ले जाना चाहता हूं फाजिल अहमद जी के पास। फाजिल अहमद जी वो कह रहे हैं अखिलेश को ना खुदा मिला ना विसाले सनम, कल जो चादर चढ़ाई उससे क्या मिलेगा सर? कौन साथ आएगा? अनुराग जी, ऐसे समय में आप मंदिर मस्जिद की डिबेट कर रहे हैं, 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण इस देश में हो गए। एक तो 48 घंटे से लोग एयरपोर्ट पर बैठे हैं सर। मैं 10 बजे आज लाइव इस पर बुलेटिन कर रहा था, आपको 10 बजे का बुलेटिन देखना चाहिए था। दिसंबर के पहले हफ्ते में 6 दिसंबर से पहले हफ्ते में झंडे वालन में मंदिरें तोड़ दिया, और भगवान शिव को, भगवान हनुमान जी को उठा के कैसे ले गए दुनिया ने देखा उसको। और दूसरी बात, अखिलेश यादव को किसका श्राप मिल गया और किसको किसका आशीर्वाद मिल गया? अरे मोहम्मद गोरी तो सबको तोड़ ताड़ के ले गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सबको पता है राजनीति का ये नेतागिरी का आइटम है। नेता, अरे जिसको जहां जाना है जाने दीजिए। कौन बाबर से इतना हाथ नहीं हो गए? बाबर का मारा था, अकबर चौहान ने किसको मारा था भाई? लिख दिया अकबर की शान में, अलोपनिषद लिख दिया, पूरा उपनिषद लिख दिया अकबर की शान में। तब नहीं कहा कि ये बाबर का बेटा है, इसके शान में उपनिषद लिख दे रहे। फाजिल पता कर लो, पूरा अलोपनिषद लिख दिया। अकबर को कहा कि भगवान का पुत्र है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, अलोपनिषद लिख दिया। अलोपनिषद लिख करके तब बाबर से तकलीफ नहीं थी, पूरा एक उपनिषद लिख दिया, अलोपनिषद। उस अलोपनिषद में लिखा है कि अकबर जो है भगवान का पुत्र है, हमें उसको तोड़ना चाहिए। उसके खानदान के लोग इतना आहत हो गए, इतिहासकार कुछ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना, फिर भी